जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि भाई कुछ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब एससीएम के बारे में बताइए कि जिन भाई का हाइट कम है वो कैसे तैयारी करे, या फिर अगर हेड कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो जॉब जॉब प्रोफाइल कैसा है, सैलरी वगैरह कितना मिलता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिन भाई की भी हाइट कम है, तो अगर मान लीजिए जिनका मान लीजिए कि एक 67 है, एक 68 है, वो भी अगर दिल्ली पुलिस में आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जॉब है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की। इसमें हाइट कम लगता है, कितना लगता है उसके बारे में बात करेंगे। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की नौकरी करने के लिए सब इंस्पेक्टर की भी नौकरी छोड़ के आप इसमें इसमें कुछ भाई ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर में क्या है कि आपकी ड्यूटी हावर्स फिक्स नहीं रहता, और इसमें क्या है कि ड्यूटी हावर्स फिक्स रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करना है और वैकेंसी कब आएगा। तो देखिए, आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस में चारों वैकेंसी आने वाली है। कांस्टेबल, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPU चारों वैकेंसी आने वाली है। लेकिन एससीएम वाला वैकेंसी जो है वो 7 अक्टूबर 2025 को आएगा, और कांस्टेबल की 2 सितंबर 2025 को आएगा। तो 7 अक्टूबर को इसकी वैकेंसी आने वाली है। और इसमें काम क्या करना पड़ता है आप जान लीजिए। इसमें जैसे ऑफिस का काम रहता है, जैसे हम लोगों को, जैसे हम लोग तो कांस्टेबल है तो हम लोग का ये लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होता है। लेकिन एससीएम वाले में क्या है कि आपको ऑफिस का काम करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का छुट्टी गया, सीएल वगैरह या सैलरी स्लिप वगैरह बनाना हुआ, या फिर जो भी जैसे ऑफिस का काम जो भी रहता है, डीसीपी ऑफिस में या फिर कहीं भी ऑफिस है, तो वहाँ पे आपका जॉब करना रहता है। तो सबसे बेस्ट जॉब है। और इसमें क्या है कि आपका संडे ऑफ रहेगा। और जैसे ड्राइवर और कांस्टेबल वगैरह में क्या है कि आपका संडे ऑफ नहीं रहता है। जीएच वगैरह जैसे मान लीजिए कोई होली दिवाली वगैरह है तो ऑफ नहीं रहता है एससीएम में। बाकी और छोटे मोटे जीएच होते हैं उसमें ऑफ हो जाता है। आपका सेकेंड सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है एससीएम वाले में। तो इसमें मतलब कि आपका ड्यूटी टाइम फिक्स रहता है कि 9 से 6 या 5 ऐसे तक कुछ है, 9 से 5 है शायद। तो 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स रहती है। और कांस्टेबल वगैरह में क्या है कि अगर कोई आ गया स्पेशल आदमी तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करा जाता है। तो इसलिए जॉब बेस्ट मानी जाती है, और संडे का आपको छुट्टी रहता है। तो जॉब के बारे में आपको कंफर्म हो गया, और वैकेंसी 7 अक्टूबर को आएगी। और सिलेबस जान लीजिए, क्योंकि आप देख तो रहे हैं कि मतलब कि वैकेंसी इतनी तारीख क्या रही है, लेकिन सिलेबस क्या है। तो देखिए क्या है कि अगर आपका हाइट कम है, हाइट भी बता दे रहे हैं अभी। देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका केवल 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। जैसे कुछ भाई पूछते रहते हैं कि हमारा 167 हाइट है, 68 हाइट है, तो इतना तो नहीं हो पाएगा कांस्टेबल में कि 170 आपका 2 सेंटीमीटर कम है तो भी ले लेंगे, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप हेड कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी से आते हैं उनको तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और इसमें चेस्ट भी कम लगता है, नॉर्मल 78 होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। और एसटी वालों के लिए छूट मिलता है, एससी वालों के लिए कोई छूट नहीं मिलता। और इसमें लड़कियों के लिए हाइट बात करें तो लड़कियों के लिए हाइट सेम चाहिए, जो कांस्टेबल में लगता है 157 सेंटीमीटर, और एसटी वालों को वहीं 5 सेंटीमीटर, और एससी वालों को लड़कियों में भी 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है। तो लड़कियों की इसमें हाइट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब जो कांस्टेबल में लगता है सेम ही है। लड़कों के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है, 165 लगता है। और जो हिल एरिया से आते हैं भाई उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर का हाइट में भी छूट रहता है, और उनके लिए चेस्ट में भी छूट रहता है। तो ये कंफर्म हो गया। और सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपको देखिए, अगर हाइट कम लगता है तो क्या है कि आप जैसे इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश यहाँ पे आता है, 25 क्वेश्चन आता है आपका इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आपका आता है रीजनिंग, और 20 क्वेश्चन जीएस आता है, 20 क्वेश्चन मैथ आता है, और 10 नंबर का कंप्यूटर रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको अटेम्प्ट करना रहता है। और इसमें टाइपिंग भी होती है, और टाइपिंग खतरनाक तरीके की होती है। उससे तो खतरनाक ज़्यादा ही इसमें है माइनस मार्किंग। और कहीं भी देखेंगे आप यूपीएससी या एसएससी, किसी भी, यूपीएससी में तो 1/3 है, और एसएससी वगैरह में तो 1/2 है, अरे 1/3 है। लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ऐसा एक पेपर है जिसमें 1/2 निगेटिव मार्किंग है। बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप कहीं भी तुक्का मारने के लिए रिस्क ले ही नहीं सकते। अगर तुक्का मारते हैं, अगर आपका गलत हो गया तो आपका ही घाटा है। तो इसमें टोटल 125 नंबर का पेपर, मतलब 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और 25 नंबर का टाइपिंग होता है। टोटल 125 में से कट ऑफ बनता है। और कट ऑफ की बात करें तो टोटल कट ऑफ मतलब 90 से 100 के बीच में हर कैटेगरी का कट ऑफ जाता है, वही 95, 96, 93, 90 के आसपास टोटल इतना कट ऑफ रहता है। देखो, फिजिकल वगैरह की इसमें बात करें तो लड़कों के लिए जो है फिजिकल 1600 मीटर होता है, लेकिन इसमें 7 मिनट का टाइम मिलता है। कांस्टेबल में तो 6 मिनट का टाइम मिलता है। तो इसमें 7 मिनट में आप 1600 मीटर फिजिकल मारते हैं। और इसके बाद आपको लॉन्ग जंप भी जैसे केवल 12.5 फीट होता है, और हाई जंप 3.5 फीट होता है। और लड़कियों के लिए बात करें तो केवल आपको 800 मीटर रनिंग करनी है, वो भी 5 मिनट में। मतलब बहुत पर्याप्त टाइम है। जिनका फिजिकल थोड़ा मतलब कमजोर होगा तो इसमें आराम से फिजिकल भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए कि लॉन्ग जंप है आपका 9 फीट, और हाई जंप है आपका 3 फीट।
तो लॉन्ग जंप में 1 सेंटीमीटर कम है, हाई जंप में तो कांस्टेबल में 3 फीट रहता है। तो फिजिकल वगैरह में ये पूरा कंप्लीट होता है, और फिजिकल वगैरह आप अपन थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो आराम से यहाँ पास कर लेंगे। देखो सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी भी बहुत बेस्ट है। अगर आप यहाँ जब ज्वाइन करने आएंगे तभी आपका 50 प्लस सैलरी मिलेगा, और जब आपका पासिंग आउट हो जाएगा यहाँ से ट्रेनिंग, इसमें यही तो फायदा है कि ट्रेनिंग आपका मात्र 3 से 4 महीने की होती है। 3-4 महीने में ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। और जैसे कांस्टेबल वगैरह में क्या है, सब इंस्पेक्टर वगैरह में क्या है कि 1 साल की ट्रेनिंग चलती है। जैसे हमारा तो कांस्टेबल में 10 महीने की है, लेकिन खींच देते हैं वो 11-12 महीने खींच देते हैं। मतलब अभी तो देखो क्या होता है हमारे साथ, अभी 7वां महीना शुरू चल रहा है। तो इसमें ट्रेनिंग भी कम टाइम में होता है, और जॉब भी बहुत बेस्ट है। आपका 50 प्लस सैलरी ट्रेनिंग टाइम में ही बन जाएगी, और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो उसमें आचार्य वगैरह, टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह जुड़ जाता है। तो आपका लगभग ट्रेनिंग के बाद आपका कम से कम 60,000 के आसपास इसमें सैलरी बन जाती है। और जॉब बहुत बेस्ट है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करें। बाद में जब वैकेंसी आने के बाद सोचेंगे कि इसमें तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और इसमें मैंने पहले बताया कि सबसे खतरनाक टाइपिंग है। अगर इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें टाइपिंग मायने रखता है। और इसमें जब टाइपिंग का नंबर भी तो है, आपका 25 नंबर का टाइपिंग है, उसमें आप जितना अच्छा टाइपिंग करेंगे उतना आपका अच्छा स्कोर होगा। तो टाइपिंग मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उसमें बताया गया है कि मतलब कि कम से कम 4-5 महीने प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका टाइपिंग वगैरह अच्छा रहेगा। बाकी जॉब वगैरह बता दिया कि ऑफिस में जॉब रहता है, कोई कुछ करना नहीं रहता, वहीं सैलरी वगैरह स्लिप वगैरह बनाना रहता है। छुट्टी वगैरह जो रहती है ऑफिस का काम रहता है, ड्यूटी वगैरह फिक्स रहती है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।